नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए, जीवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपना मौजूदा वाटर शेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिक आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटर शेड कार्यक्रमों के तहत कई परियोजनाओं का एक मेल है। आपको बता दें कि नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1992 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष गोविंदा राजू चिंताला है। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो के शानदार इतिहास को याद करने के लिए दुनिया में रेडियो के खोते स्वाभिमान को दोबारा जगाने के लिए यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष रेडियो दिवस की थीम इवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग रखी गई है। अगर बात रेडियो के इतिहास की किया जाए तो रेडियो तरंग को पहली बार 1886 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरी हटर्ज द्वारा पहचाना और अध्ययन किया गया था। पहला व्यावसायिक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर 1895 के आसपास इटली के मार्कोनी द्वारा विकसित किया गया था। रेडियो का उपयोग 1900 ईस्वी के आसपास व्यावसायिक रूप से किया जाने लगा था। हर वर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 13 फरवरी। हर वर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू उन अग्रणी नेताओं में से एक है जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अभी हाल में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, राजीव भाटिया। भारतीय राजदूत राजीव कुमार भाटिया ने अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजन्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत अफ्रीका साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण आयामों को विस्तृत अन्वेषण प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह पुस्तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और साझा औपनिवेशिक अतीत का वर्णन करती है ताकि भारत अफ्रीका जुड़ाव के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और इसको और प्रासंगिक बनाया जा सके। अभी हाल में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को फिर से दोबारा नियुक्ति की मंजूरी दी है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को 1868 में एक व्यापारिक उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था जो मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के साथ चाय और धनदायक अफीम के व्यापार में लगा हुआ था। आपको बता दें कि इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। हाल में कौन सा देश कोआला भालू को लुप्तप्राय प्राणी घोषित किया है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोआला भालू को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय प्राणी घोषित किया है। बीते दिनों में आवास की हानि, सूखे और जंगल में लगने वाली आग के चलते इन प्राणियों की संख्या में गिरावट आई है। 2050 तक ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से विलुप्त होने की आशंका है। यह एक प्रकार का स्तनपायी जीव है जो विभिन्न प्रकार की नीलगिरी की पत्तियां खाता है। भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए, श्रीलंका। भारत श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। महिंद्रा राजपक्षे सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में रूपरेखा के कार्य को प्राथमिकता देगी।
यह पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई थी। पॉल हेनरी साडेगो द बीमा किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए बुर्किना फासो। अभी हाल में बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलट करने वाली सेना ने अपना नया राष्ट्रपति पॉल हेनरी साडेगो द बीमा को बनाया है। बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने अपने हाथों में सत्ता लिए जाने के एक हफ्ते बाद संविधान की बहाली कर दी है। आपको बता दें कि अफ्रीकी संघ ने बुर्किना फासो के सैन्य शासन को निलंबित किया है और पश्चिमी अफ्रीका के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र ने नागरिक शासन की वापसी की मांग का दबाव डाला है। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? ऑप्शन ए इस्तांबुल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी मुंबई।